दिलकश सोने के जेवरात की खरीदारी हो या लेडीज जेंट्स और किड्स वेयर की खरीदारी, या तो हो होम अप्लायंसेस की खरीदारी, तो चले आए हीरा मार्ट, वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन। बेहतरीन मलबूसात, लेटेस्ट डिजाइन, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि एमबीटी के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान को लेकर है। देश आज़ाद होकर 75 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हिंदू मुस्लिम के चर्चे ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जो है हमारे देश की सियासत का एक अहम हिस्सा बन चुका है। वहीं पर नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि देश आज़ाद होकर 75 साल होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है देश भर में एक खुशी का माहौल नजर आ रहा है और इस आने वाली 15 अगस्त को जो है अच्छे से अच्छा मनाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में यानी अखबारात में भी जो है फोटोज डाले जा रहे हैं। इसी को लेकर एतराज जताया है अमजदुल्ला खान के, क्योंकि देश की आज़ादी में जो है कहीं ऐसे मुस्लिम चेहरे थे जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है, लेकिन इश्तेहारात में उनकी फोटो नहीं छप रही है। आखिर क्यों, ये सवाल कौन करेगा टीआरएस हुकूमत से, इस तरह से कहना है अमजदुल्ला खान का। तो आइए अमजदुल्ला खान क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान जो है 75वीं सालाना यौम आज़ादी मनाने जा रहा है आने वाले 15 अगस्त 2022 के दिन, और पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ पर भी हमारे हिंदुस्तानी हैं एक जश्न का माहौल है। लेकिन इस हिंदुस्तान की आज़ादी को, 75वां साला आज़ादी को, इसको भी भगवा रंग देने की कोशिश की जा रही है। आरएसएस का जो एजेंडा है उसको बीजेपी सरकार की तरफ से रूबे अमल में लाया जा रहा है और घर घर तिरंगा के नाम से रीराइटिंग ऑफ द इंडिया इंडिपेंडेंस हिस्ट्री बाय आरएसएस एंड बीजेपी बोल सकते हैं। जो नई तारीख लिखी जा रही है उसके अंदर जो है मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स को छुपाया जा रहा है, जबकि तारीख गवाह है। आप जाकर कुतुब मीनार या इंडिया गेट या कहीं पर भी जहाँ पर ये मुजस्समे लगे हुए हैं, इंडिया गेट पर अगर आप देखें तो पता चलेगा सैकड़ों मुसलमानों के यौम आज़ादी में शहीद होने वालों के नाम लिखे हुए हैं। तारीख इसकी गवाह है। लेकिन बीजेपी जो बरसर इख्तिदार पर है मरकज़ में, वो पूरा रीराइटिंग ऑफ द हिस्ट्री पूरे मुसलमानों को छुपाया जा रहा है और एक नया एजेंडा लाया जा रहा है। जो आरएसएस खुद अपने दफ्तर पर पिछले 50 साल में कभी तिरंगा नहीं लहराई, कभी कोई आरएसएस की ऑफिस में यौम आज़ादी नहीं मनाया गया, आज वो लोग जो है आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और आज़ादी का महोत्सव बोल रहे हैं। ठीक है, आरएसएस और बीजेपी से जो उनका हिडन एजेंडा है वो तो वो लोग कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात यह है कि हमारे रियासत के जो चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब, जो बारहा अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जितनी मुस्लिम तंजीमें, सियासी और गैर सियासी तंजीमें इनकी तायीद करते आ रहे हैं 2014 से आज की तारीख तक, उनको बार बार सेकुलर का जो दावा करते हैं, उन यहाँ पर तेलंगाना की रियासत में भी 8 तारीख से लेकर 8 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक जो है पूरे तेलंगाना में जश्न का माहौल और रोज़ाना एक प्रोग्राम मनाया जा रहा है। 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के जो चेयरमैन हैं केशव राव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पहले कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे, आजकल जो टीआरएस में, उनको चेयरमैन बनाया गया है। तो बड़े अफसोस की बात है कि तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जो यौम आज़ादी 75वां साला जश्न मनाया जा रहा है, उसमें भी जो है तेलंगाना के जो बोलिए जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश है या तेलंगाना के जो मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको भी एक को भी जो है मंजर आम पर नहीं लाया जा रहा है और उनके बारे में कोई बात नहीं की जा रही है। बड़े अफसोस की बात है। तो आया जो काम आरएसएस, आया जो काम नरेंद्र मोदी, जो अमित शाह कर रहे हैं, वही काम हमारे केसीआर साहब और उनके बेटे केटीआर साहब, और बड़े अफसोस के साथ, क्योंकि केशव राव साहब को मैं एक ज़माने से जानता हूँ, मेरे वालिद के साथ मैंने उनसे कई मरतबा मिला, उसके बाद में भी मिला। वो खुद एक कांग्रेस के और एक सेकुलर लीडर है और कई उनके मुस्लिम फ्रेंड्स है, कई उनके मुसलमान दोस्त है कैसी हमारे केशव राव साहब से। लेकिन उन्होंने चेयरमैन होते हुए कमेटी के, जो सरकारी तकारीब के कमेटी के चेयरमैन होते हुए
मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स को जो नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसके ऊपर बड़े अफसोस की बात है। मेरे पास क्योंकि 2 दिन से यौम आशूरा था, इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बनाया। 8 अगस्त का मेरे पास एक अखबार है, सारे अखबारात में आप ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से एक बड़ा इश्तिहार आया। इस इश्तिहार में जो फोटोज डाले गए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रानी झांसी बाई, दीनदयाल उपाध्याय, आपके भगत सिंह, ये तमाम के तस्वीर में एक भी मुसलमान की तस्वीर नहीं डाली गई। ये कोई बीजेपी की तरफ से ऐड नहीं आया, गवर्नमेंट एनडीए की गवर्नमेंट से नहीं, बल्कि हमारे सेकुलर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब, जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से 75 साल तकारीब मनाई जा रही है, उनका ऐड है, जिस कमेटी के रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन जो है हमारे केशव राव साहब हैं। अब मैं अगर ये सवाल करूं तो ये बात गलत नहीं। मैं बारहा कहता हूं कि केसीआर साहब मगरमच्छ के आंसू रोते हैं मुसलमानों के ताल्लुक से, लेकिन एक्चुअल फिरका परस्त है। ये जिंदा मिसाल है। ठीक है, आज के दौर में आज के कोई मुसलमानों से आपको हमदर्दी नहीं होंगी, लेकिन आप बतलाइए तेलंगाना की तारीख में ऐसे लोग भी गुजरे। आपको मैं 2 मिसाल देता हूं। मौलवी अलाउद्दीन, एक नलगुंडे के रहने वाले एक मौलवी अलाउद्दीन साहब थे, और बेगम बाजार के रहने वाले तुर्रेबाज खां साहब। मौलवी अलाउद्दीन और तुर्रेबाज खां जब हैदराबाद में यौम आज़ादी, ये हिंदुस्तान की आज़ादी के ऊपर जब आवाज़ उठाए, तो दोनों को गिरफ्तार करके इनको जो है कोठी में, अब जो वुमेन्स डिग्री कॉलेज है कोठी पर, वहाँ पर जो जेल रेसिडेंसी थी, गवर्नर की रेसिडेंसी थी ब्रिटिश की, वहाँ पर रखा गया था। तमाम वीआईपी प्रिजनर्स को वहाँ पर रखते थे। तो वहाँ पर जो है, मुझे तारीख में निकाल कर बाद में बोलूँगा कि एक मरतबा एहतजाज हुआ था। उस एहतजाज में तकरीबन 300 लोगों को शहीद कर दिया गया था। ये हैदराबाद की तारीख है, हैदराबादियों की तारीख है, तेलंगाना वालों की तारीख है कि यौम आज़ादी, यानी आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मौलवी अलाउद्दीन और तुर्रेबाज खां को छुड़ाने के लिए इनको जब गिरफ्तार किया गया था, लोग एहतजाज करने के लिए जमा हुए थे। ब्रिटिश की फोर्सेस जब फायरिंग की थी, तकरीबन 300 से ज़ायद लोगों को शहीद, गोलियां लगे थे वहाँ पर। बड़ा एहतजाज हुआ था, हैदराबाद की तारीख में बड़ा एहतजाज हुआ था। बाद में दोनों को गिरफ्तार किया गया। तुर्रेबाज खां को याचाराम के जंगल में गिरफ्तार करके वहीं उनको जिंदा गोली मार के याचाराम के जंगल से उनकी लाश को घोड़े की गाड़ियों को बन के वहां से लाश को रोड पे घसीट लेते, किंगकोटी पर लाए और लाकर यहाँ पर 3 दिन तक उनकी लाश को लटकाए थे। ये तुर्रेबाज खां की तारीख है। ये हैदराबाद के तुर्रेबाज खां, ये तेलंगाना के तुर्रेबाज खां की तारीख है, जो केसीआर छुपा रहे हैं, जो टीआरएस की गवर्नमेंट छुपा रही है। आप किसका जश्न मना रहे हैं? आप क्यों इसमें तुर्रेबाज खां की फोटो क्यों नहीं डाले? आप मौलवी अलाउद्दीन, हिंदुस्तान का पहला आदमी, यानी तेलंगाना की तारीख में पहला आदमी मौलवी अलाउद्दीन, जिसको काले पानी की सजा हुई थी, जिनको अंग्रेजों के खिलाफ में आवाज उठाने पर काले पानी की सजा हो गई थी। तवील तारीख है तेलंगाना के जो फ्रीडम फाइटर्स की, लेकिन केसीआर की गवर्नमेंट एक फोटो नहीं डालती, एक का नाम नहीं लेती। ये वही केसीआर है जिसने पीवी नरसिम्हा राव की बेटी को एमएलसी दिया टीआरएस से। ये वही पीवी नरसिम्हा राव है जो जब आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर था, ये कहता था कि अगर कोई मुसलमान अगर यहाँ पर एहतजाज करेंगे तो मैं उनके, यानी पाकिस्तान का कोई रेडियो सुनेंगे तो मैं उनके कानों में शीश पिघला कर डालूंगा। ये वही पीवी नरसिम्हा राव था, बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। उसका बोलना यह था कि अगर कोई मुसलमान को मैं बुरखे में देखता हूँ तो मुझे ऐसा दिखता है कि सोने की चिड़िया पिंजरे में बंद है। ऐसे पीवी नरसिम्हा राव, जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, उसकी बेटी को टीआरएस से एमएलसी बनाया गया। ये वही केसीआर है। कब पहचानेंगे हमारे लोग केसीआर को? कब पहचानेंगे हमारे लोग केटीआर को? कब पहचानेंगे हमारे लोग टीआरएस की फिरका परस्ती को? आज तमाम उलमा, मशाइखीन, दानिशवरान इस्लाम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन और अकबरुद्दीन से अमजदुल्लाह खान का सवाल है कि क्या आपकी नज़र से ये इश्तिहार नहीं गुजरा?
खुद एतमाद अखबार के फ्रंट पेज पे इश्तिहार है ये। आप क्यों सवाल नहीं करे? असदुद्दीन ओवैसी, आप बोलते कि टीआरएस गवर्नमेंट का मैं ड्राइवर हूं, मेरे हाथ में स्टीयरिंग है, तो आप जाकर क्यों सवाल नहीं करे? साहब, तेलंगाना में मुसलमानों की एक तवील तारीख है यौम आज़ादी के लिए। इसके अंदर तुर्रेबाज खां, जिसको शहीद करके जिसकी लाश को 3 दिन तक लटकाया गया, उस तुर्रेबाज खां की तस्वीर क्यों नहीं आई यहाँ पर? उस मौलवी अलाउद्दीन की तस्वीर क्यों नहीं आई यहाँ पर? यह असदुद्दीन ओवैसी में दम नहीं है पूछने में। बड़े अफसोस की बात है, जितने तंजीमें टीआरएस को तायीद किए थे, जमात इस्लामी के मौलाना हामिद मोहम्मद खान साहब से मेरा सवाल है, तामीर मिल्लत के सरबराह से मेरा सवाल है, जितने उलमा मशाइखीन जो टीआरएस को सेकुलर कहे थे, तायीद किए थे 2014 में, 2018 में, 2019 में, आप बताइए कि जो मुसलमान अपने जो शहीदों को भूल जाता है, यौम आज़ादी के जो शहीदों को भूल जाता है, वो अपनी तारीख को भूल जाता है। बड़े अफसोस की बात है। मैं 2 दिन से अखबार देख रहा हूं कि कोई पर बोलने के लिए राजी नहीं है, कोई एक सवाल करने के लिए राजी नहीं है। सोने के जेवरात की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए सिर्फ एक ही नाम, हीरा मार्ट। दिलकश डिजाइन और बेहतरीन मलबूसात का शानदार कलेक्शन, कुवैती रानी हार, नेकलेस, बैंगल्स, मंगलसूत्र, जड़ावी जेवरात। इसके अलावा आप हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आज ही हीरा डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें और बढ़ती हुई सोने की कीमत से फायदा उठाएं। वन स्टॉप फैमिली शॉपिंग मॉल, जहां पर नए फैशन और डिजाइन के लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर भी मौजूद। बिल्कुल नया स्टॉक, खुसूसी डिस्काउंट के साथ। और तो और हर तरह के होम अप्लायंसेस की खरीदारी के लिए चले आए हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद।